आश्रमों में नारी का प्रवेश वर्जित रखते हैं। उनके आश्रमों में केवल पुरुष को ही आने की अनुमति मिलती है। तो ऐसे आश्रमों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं, बहुत से आश्रम भी हैं और मंदिर भी हैं जहाँ पर नारी का प्रवेश वर्जित है। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि पुरुष नारियों से प्रधान है, उनको ये विचार कर लेना चाहिए कि वो पैदा कहाँ से होते हैं। ये पुरुष का शरीर कहाँ से पैदा होता है? एक नारी से पैदा होता है। तो श्रेष्ठ नारी हुई, ना कि कोई पुरुष श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि जहाँ से जो चीज़ पैदा हो रही है वो श्रेष्ठ है, और जो चीज़ पैदा हो रही है वो उसका प्रोडक्ट है, वो हमेशा कम ही रहेगा उससे। और सबसे बड़ी बात है कि जो संत महात्मा नारियों का प्रवेश वर्जित कर देते हैं, उनसे हाथ भी नहीं लगवाते पैरों में, असल में वो एक अज्ञानी जीव से ज़्यादा कुछ नहीं होते। भले वो चोला पहन के अपने आप को महात्मा सिद्ध कर देते हैं, अपने आप को संत महात्मा बुलवा लेते हैं लोगों से, लेकिन असल में अंदर भंगारी भरी होती है। वो आदमी और औरत को एक करके कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो पूरा फोकस शरीर पे ही रखते हैं, क्योंकि वो खुद को भी शरीर मान बैठे, वो अपने आप को आदमी समझते हैं, इसलिए वो केवल आदमियों को अलाउ करते हैं टच करने के लिए। औरतों को टच किया हुआ उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा पाप हो गया या ऐसा कुछ, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आत्मज्ञानी जो गुरु होता है वो कभी भी आदमी और औरत में फ़र्क नहीं रखता। उसके लिए आदमी का शरीर भी पंच भौतिक शरीर है, औरत का भी शरीर भी पंच भौतिक शरीर है। असल में आत्मा तो इन दोनों शरीरों से भिन्न है, दोनों शरीरों से अलग है, और वो अपने अचल निवास पे, स्थान पे वो अटल है। वो चलती नहीं है, वो चलायमान नहीं है, ये सूरत है जो चल रही है। और सूरत जितने भी संसार में जीव हैं उनकी सूरत नारी है, और पुरुष इस दुनिया में केवल एक है, शब्द ही वो पुरुष है जिससे हर नारी का ब्याह होना है। हर नारी को उस पुरुष को खोजने के लिए बोला जाता है। संतों ने उस पुरुष को खसम भी बोला है। दास मलुक साहब की वाणी है, दास मलुक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। अगर कबीर साहब को आदमी मान के खसम माना जाए तो केवल औरतों के लिए बोला जा रहा है, फिर आदमी क्यों ढूंढे उसे? क्या आदमी भी कबीर साहब से शादी करेंगे? औरत तो समझ में आती है कि नारी पुरुष के बिना अधूरी है, लेकिन यहाँ पुरुष को भी पुरुष से ब्याह करने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। चाहे आदमी का शरीर हो चाहे औरत का शरीर हो, सूरत रूपी नारी दोनों में विद्यमान है। सूरत को नारी बोला गया है और शब्द को गुरु यानी पुरुष बोला गया है। उसी को अकाल पुरुष बोला गया है। वही शब्द गुरु सूरत धुन चेला, वो सूरत को नारी बोला गया है, चेला बोला गया है, शिष्य बोला गया है। और सूरत ही भटक रही है, शब्द कभी नहीं भटकता। यही फर्क है। जो लोग सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, तो हम भटक क्यों रहे हैं? हमसे गलत काम क्यों हो रहे हैं? हम क्यों निंदा चुगली में फंस जाते हैं? हम क्यों जीव हत्या कर बैठते हैं? परमात्मा हमें रोक क्यों नहीं पाता जब हमारे अंदर बैठा है? तो यही भ्रम है। हमारे अंदर जीव है, सूरत है, और परमात्मा अजूनी है, जूनों से परे है। वो हमेशा से ही इस प्रकृति मंडल से परे है, था और रहेगा। लेकिन ये अज्ञानी गुरु ना तो अपने आप को शरीर से ऊपर उठा पाते हैं और ना ही अपनी संगत को शरीर से उठा पाते हैं। वो अपने आप को आदमी मानते हैं और पूरी संगत में औरत और आदमी का ही झगड़ा चलता रहता है। उस औरत ने कैसे प्रवेश कर लिया अंदर, कैसे गुरु जी को हाथ लगा दिया, ये सब एक अज्ञानी गुरु का काम है। ज्ञानी गुरु दोनों में कोई भेद नहीं रखता। इसलिए मेरी नज़र में आदमी और औरत एक समान है, बल्कि औरतें तो और श्रेष्ठ मानी गई हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, सोई नारी क्यों निंदिए जिन जम्मे राजान। जिसने बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े शासकों को, दानियों को पैदा किया, उस औरत की हम निंदा कैसे कर सकते हैं? जो अपने पेट में 9 महीने हमें पालती है, हम उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? हम बिना माँ बाप के नहीं आ सकते। माँ श्रेष्ठ है।